परसेंटेज का चुनाव रिलेटेड सवाल को आप कैसे, ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे आप एक लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यानी वही क्वेश्चन आप समझा गया। देखिए एक लाइन में आप सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। कह रहे एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोग ने चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए हैं। यदि जीता को 91,800 वैध मत मिले हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने लोगों शामिल हुए थे, मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी टोटल वोटों की संख्या को दिया हुआ था। ठीक है, तो मान लेते टोटल वोटों की संख्या n, हम मान लिया तो टोटल वोटों की संख्या n मान्य होता है। अब उसमें भी क्या कर दिया हुआ, हाँ सूची में शामिल हुए कुल लोगों में से 90% लोग ने चुनाव के दौरान वोट दिया है। जो चुनाव मतदाताओं के टोटल संख्या n मान लिया तो उसमें से 90% मतदाताओं ने मत डाला है, वोट डाला है। तो 90% का मतलब 90% फ्रैक्शन में लिखिएगा, 90% का फ्रैक्शन मान होता है 9/10, यानी n का 9/10 ही मतदाताओं ने मत दिया, यानी ये हो गया डाले गए वोट, यानी इतना वोट डाला है। ठीक है, इतना वोट डाला है। अब इसमें भी क्या कर देता है, अवैध घोषित कितना 15% मत अवैध घोषित कर दिया। डाले गए जो वोट होगा उसमें से 15% अवैध घोषित कर देता है। 15% फ्रैक्शन मान होता है 3/20 होता है, 3/20 होता है। 15 फ्रैक्शन मान होता है 3/20, यानी 3/20 इतना मत क्या गया अवैध घोषित कर दिया। टोटल अगर 1 होगा, 1 में से 3/20 अगर घट जाएगा तो कितना होगा 17/20, यानी 17/20, यानी टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, ये होगा डाले गए वोट में से इतना वोट 15% वोट अवैध घोषित कर देता है, यानी इनवैलिड कर देता है। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 1 में से अगर इसका फ्रैक्शन मान 3/20, टोटल अगर वैलिड वोट 1 होगा तो उसमें से 3 इतना घट जाएगा, यानी टोटल वोटों की संख्या 1 होगा तो उसमें से 3/20 घटेगा तो कितना होगा 17/20, यानी वैलिड वोट कितना हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट कितना हो गया 17/20 हो जाएगा वैलिड वोट। ये हो गया वैलिड वोट हो गया। ठीक है, डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिया गया तो ये होगा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितना जीता को कितना, वैलिड वोट का कितना परसेंट मान तो मिल रहा था 60%। अब इसका 60% मान निकालेंगे तो 60% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5 होता है, 3/5 होगा। तो जीता को इतना मत मिला है, लेकिन जीता को इतना मत मिला है लेकिन संख्या में दे दिया 91,800 मत मिला है उसको। कितना मत उसको मिला है 91,800 वैध मत उसको मिला है। ठीक है, तो n का मान निकालना था, चुनाव में n का मान निकालना था। यहाँ से n का मान अब निकालने जाएगा। देखिए 17 से कटने वाला है, 17 17 × 50 से 6 बचेगा, 17 चौका 68 और 9 तो 27, 9 3 27, 27 दूना 54, 200 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ पर 1000 आएगा, 1000 इसमें गुना करिएगा, n का मान निकल के आ जाएगा कितना 2 लाख आ जाएगा। कितना 2 लाख, क्योंकि यहाँ से 1000 हो गया, 200 में गुना करिएगा तो 2 लाख हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा पहले जो दिया रहेगा उसको हम टोटल वोटों की संख्या n मान लेते हैं। अब कितना वोट डाला, कितना मतदाताओं ने मत दिया है वो निकाल लेता है। उसके बाद कुछ वोट इनवैलिड कर देता है, यानी अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो वैलिड वोट कितना होगा, तो 1 में से उतना घटा लीजिएगा, फ्रैक्शन में मान निकालिएगा, फिर 1 में से उतना घटाइएगा तो ये हो गया वैलिड वोट। ये हो गया वैलिड वोट। अब जो रिलेशन जिसके साथ रिलेशन बनाएगा उसके साथ हम रिलेशन, अब वो भी जीता को बोल दिया था वैलिड वोट का 7% मत उसको मिला था। वैलिड वोट का 7% मान यहाँ पर निकाले, लेकिन रियल में उसको मिल रहा था कितना 91,800 वोट उसको मिल रहा था। ठीक, तो यहाँ से n का मान निकल के आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब इसी कंसेप्ट के सवाल को क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।